अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने फ़ोटोशॉप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं की हुई फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लो पावर्ड है, उसमें CPU रैम या हार्ड डिस्क कम है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वैसे आपके पास फ़ोटोशॉप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ये आप परचेज़ नहीं कर सकते, तब भी आप फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड है उसके बारे में तो आपको बताऊँगा जिसके ज़रिए आप फ़ोटोशॉप के तमाम फीचर जो हैं अपने कंप्यूटर पर हासिल कर सकते हैं, तब भी जब आपके पास जो फोटोशॉप है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा मेथड किस तरीके से हमने मुकम्मल करना है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना होगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। तो अब जब आपके पास गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपने एड्रेस बार में ये चीज़ टाइप करनी है, और मैं यहाँ पे अब टाइप करता हूँ photopea। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी टाइप किया है photopea.com। photopea उस वेबसाइट का नाम है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन फ़ोटोशॉप जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता गया हूँ तो आपके सामने photopea की वेबसाइट ओपन होके आ गई है, जो कि आपको फेमिलियर लुक प्रोवाइड कर रही होगी, क्योंकि ऐसी लुक आपको एडोब फोटोशॉप में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपने आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई आपने प्रोजेक्ट कंप्यूटर पे सेव किया हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं। PSD फाइल यानी फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 1920 न्यू प्रोजेक्ट यही रहने देते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रीसेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जिस तरीके से फ़ोटोशॉप में होता है आपके सामने सारी चीज़ें ओपन होकर आ गई हैं। अब हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं ऑप्शंस पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन वर्जन है, इसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आपके फ़ोटो एडिटिंग के लिए या आपकी नॉर्मल यूजेज के लिए ये मोर देन इनफ है। तो फाइल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, एडिट में आपको ये वाली चीज़ें सारी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इमेज में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेयर्स, सिलेक्ट, फ़िल्टर्स, व्यू, विंडोज़, मोर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अभी यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको हम कंट्रोल ए करके मार कर लेते हैं और इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरे सामने, अब इसके ऊपर मैं अगर टेक्स्ट में जाके इसको क्लिक करूं, यहाँ पे हम इसको सेंटर करें तो सेंटर भी हो जाएगा। ये जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे आप फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, ये आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है। यहाँ से आपको सारे वो ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको फ़ोटोशॉप में मिलते हैं, जिसमें ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रॉप शेडो हो गया, इसकी हम ये चेंज कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव किस तरीके से करेंगे कि आपने फाइल में चले जाना है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको PNG फॉर्मेट है, JPG है, SVG है, GIF है, PDF है, मोर और भी ज़्यादा फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हम अभी के लिए इसको JPEG में कर देते हैं। क्वालिटी हम इसकी 100 कर देते हैं। अटैच मेटा डाटा करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। तो सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे आपको ये सेव फाइल में आप सेव फॉर्मेट में डाउनलोड होके आपके पास शो हो जाएगी। तो अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर में कंप्यूटर के अंदर ओपन होके मिल जाएगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपने ऑनलाइन फ़ोटोशॉप के ऊपर बनाया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं। कोई नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कोई यूट्यूब थंबनेल वगैरह आपने बनाना है या कोई भी और नीड है आपको फ़ोटोशॉप की, तो इस तरीके से आप फ़ोटोशॉप को ऑनलाइन इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, बहुत सारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। मैंने सारे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ पे जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तारिमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।